डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की प्रॉब्लम्स। टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होती है जो 4 साइड से बाउंडेड होती है। ठीक है ना, 4 साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल और स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप प्रूव करना सीखेंगे, जिनको हम थ्योरम्स कहते हैं। थ्योरम किसे कहते हैं? थ्योरम्स ऐसे मैथमेटिकल रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो बेटा चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने से पहले चैप्टर्स के लास्ट में जो आपको की पॉइंट्स दे रखे हैं आप उनको अच्छे से लर्न कर लें। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में ये बहुत ही की पॉइंट्स हैं, बहुत काम आने वाले हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उन सब का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसी तरह अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, इक्वल इन शेप, इक्वल इन साइज। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैं उसमें हमारे पास 3 टाइप की पैरेललोग्राम होती हैं, स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। ये सभी स्पेशल जो क्वाड्रिलेटरल हैं ये कुछ खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। आप इन प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लीजिए, इनको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब ये अच्छे से हमें क्लियर हो जाएं तो एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को हम इजीली है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ हमें क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स हैं उन एंगल्स की रेशो दी हुई है, हमें क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स निकालने। आइए समझते। तो इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बेटा हम रेशो के साथ कोई भी वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, और बाद में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है ना, जैसे देखिए लेट एंगल ए 3x, एंगल बी 5x, एंगल सी 9x और एंगल डी है 13x है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD जो चारों एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो 4 एंगल्स आपने लिए हैं इन सब का सम आप 360 डिग्री के इक्वल रख देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो 12 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। और इसके बाद एंगल ए की वैल्यू निकालने के लिए आप x की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, 3 × x, 3 × 12, 12 3 जा 36 डिग्री। इसी तरह एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे 5x, 5 × x की वैल्यू रख दिया आपने 12, 12 5 जा 60 डिग्री। और इसी तरह एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू निकाल लेंगे जो 108 डिग्री और 156 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हमें ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो इक्वल हैं और हमें ये शो करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABCD जे पैरेललोग्राम इन विच AC इज इक्वल्स टू DB। जो AC साइड है वो BD के इक्वल है, यानी डायगोनल्स हैं वो इक्वल गिवन है और हमें प्रूव करना है ABCD जे रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिखा देंगे कि इस पैरेललोग्राम का जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। पैरेललोग्राम फिगर है ये, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल DAB एंड CBA, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं जो DB है वो CA के इक्वल गिवन है, दिया हुआ है। AB है वो AB के इक्वल है, कॉमन साइड है। और AD है वो BC के इक्वल होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ट्रायंगल DAB वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल CBA
ए के यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। और CPCT की वजह से जो एंगल DAB है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CBA के। ठीक है, अब आप आगे देखिए कि AD जो साइड है वो पैरेलल है BC के और AB एक ट्रांसवर्सल है। तो जो आप 7th 8th में रिजल्ट लगाते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से एंगल A और एंगल B का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल B की जगह आप एंगल A रख देंगे, एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। ओके, तो एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल A और एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। इसी तरह एंगल B और एंगल D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, सो इन पैरेललोग्राम ABCD ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो देयरफॉर जो ABCD है जो पैरेललोग्राम है वो क्या हो जाएगी, एक रेक्टेंगल हो जाएगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटे, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। हमें ये प्रूव करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे राइट एंगल्स पे, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस होती है। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे ABCD, और स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है वो मार्क कर सकते हैं आप फिगर पे। जैसे देखिए क्या गिवन है, OA है वो OB के इक्वल गिवन है, और OB है वो OD के इक्वल दे रखा है, एंगल AOD है वो 90 डिग्री है। इस फिगर में डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर वाले जो सारे एंगल हैं, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2, ये सारे ही कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ABCD क्या है, एक रोम्बस है। आपको पता है कि रोम्बस की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है रोम्बस के अंदर। तो बेटा इस क्वेश्चन के प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। इसके बाद हम दिखा देंगे कि इस क्वाड्रिलेटरल में जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस हो जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए हम प्रूफ देखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। तो इन ट्रायंगल्स में आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखिए, OA है वो OC के इक्वल है, गिवन है, OD OB के इक्वल गिवन है, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन होगा, सॉरी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। और CPCT की वजह से क्या हो जाएगा, AD साइड है वो CB के इक्वल आ जाएगी, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। आप फिगर में साथ साथ देखें, तो एंगल 3 और एंगल 4 यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हमें पता है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ये हमने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद हम दो ट्रायंगल को और कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। तो OA है वो OC के इक्वल गिवन है, OD साइड है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, 90 डिग्री है। ये आप देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो जो ट्रायंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल COD के, बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और CPCT की वजह से जो AD साइड है वो CD के इक्वल आ जाएगी। तो आप देखिए इन पैरेललोग्राम ABCD ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ओके, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 की जो फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन समझा है। तो बेटा आप अच्छे से इनका प्रूफ है वो देखिए, समझिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।